तो हेलो डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सबका जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने देख लिया था मोनोसेक्राइड में, देख लिया था ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड राइबोज एग्जाम्पल थे। तो जिसपे हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, डिटेल बच्चों डिस्कशन किया था हम लोगों ने दो चीज़ों पे जो कि मोनोसेक्राइड के एग्जांपल थे, जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रुक्टोज हो गया। उसके बच्चों साइक्लिक और ओपन चैन स्ट्रक्चर और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा फ्रुक्टोज क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की थी। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्या डाइसेक्राइड क्या होता है, फिर देन उसके बाद पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे। तो चैप्टर का धीरे धीरे हम लोग मिड पोजीशन पे चल रहे हैं। चैप्टर हम लोगों को चल रहा है बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक बहुत ही शानदार और प्यारा सा टॉपिक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और क्वेश्चन बच्चों धुआंधाड़ इसमें से आते हैं, आपके नीट में हो गया एंड सीबीएसई आईएससी बोर्ड और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो यहाँ से बच्चों बहुत ही धड़ल्ले क्वेश्चन आते हैं, बस ट्रिकी बेस इसको वो करना है, समझने की बात है। चलिए, तो हम लोग बिना लेट किए हुए आप लोग नोट कॉपी पेन पानी नहा धो के चंदन टीका लगा के बैठिए और साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं आज डाइसेक्राइड क्या होते हैं। तो इसके बहुत ही शानदार बच्चों आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डाइसेक्राइड। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले भोलेनाथ का नाम जरूर ले लेंगे। और काफ़ी नवरात्रि भी साथ साथ नवरात्र भी चल रहा है बच्चों, इसी में हिंदू का भी त्यौहार चल रहा है और मुस्लिम भाई लोग का भी त्यौहार चल रहा है। जैसे रोज़ा चल रहा है उन लोगों का, हम लोगों का सैटरडे से स्टार्ट हुआ था नवरात्रि का महान पर्व, और उन लोगों का भी भाई महान ही पर्व है मुस्लिम भाई लोग का। रोज़ा उन लोगों का संडे से स्टार्ट हुआ था, तो दोनों लोग का साथ ही साथ चल रहा है। देखिए कितना गजब का वो है माहौल। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, और माता रानी से बस यही दुआ करिए कि आप लोग का रिजल्ट बेटर हो, हर एक चीज़ मतलब खुशियाँ जीवन में हो, आपके परिवार फैमिली मेम्बर और सारे मतलब सबको, मतलब हम तो यही दुआ करेंगे माता रानी से कि सबको खुशियाँ दें। तो चलिए बच्चों, बिना ज़्यादा बकवास ना करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, डाइसेक्राइड होते क्या हैं। तो बच्चा डाइसेक्राइड होते क्या हैं और डाइसेक्राइड को मेनली ऑब्टेन कैसे करते हैं इसको। तो ऑब्टेन करते हैं इसको बच्चों, इसको ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड। इसको ऑब्टेन करते हैं डाइसेक्राइड ऑन डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड। किसके साथ बच्चा, विथ डाइल्यूट एसिड OR एंजाइम यील्ड, OR एंजाइम, डाइल्यूट एसिड OR एंजाइम yield two molecule of yield two molecule of either the same or different। क्या बच्चा, either the same or different, मोनोसेक्राइड। क्या बच्चा, मोनोसेक्राइड। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, डाइसेक्राइड बच्चों हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, किसके साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, डाइल्यूट एसिड या एंजाइम। और बच्चा यील्ड टू मॉलिक्यूल, क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल बनेगा, आइदर सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड। तो जो बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद
सेम हो सकता है या डिफरेंट मोनोसेक्राइड हो सकता है। चलिए बच्चों, इस पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी में। द मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइंट द monosaccharides are joined the monosaccharides are joined together by an joined together by an oxide linkage by an क्या बच्चा ऑक्साइड लिंकेज in monosaccharide are joined together by an oxide linkage formed by the loss of a water molecule, एक मोल बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे। तो ये देखिए, द मोनोसेक्राइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज। तो मोनोसेक्राइड ज्वाइंट टुगेदर कैसे बच्चों, ऑक्साइड लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं। एंड फॉर्म कैसे बनता है बच्चों, बनता है ऐसे है, फॉर्म बाय द लॉस ऑफ ए मॉलिक्यूल वाटर, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करने पे ये बनेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज such a linkage between two monosaccharide मतलब बच्चों, सच ए मतलब किसका बात हो रहा है, ऑक्साइड लिंकेज का। सच ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड, बिटवीन B/W मतलब बिटवीन टू मोनोसेक्राइड unit through monosaccharides units through। तो यहाँ क्या कह रहा है, सच ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स थ्रो ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बच्चा, इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सच ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड, ये क्या कर रहा है, ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ए ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डाइसेक्राइड एग्जांपल्स आर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या क्या है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये बच्चों ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। यहाँ बनेगा
ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और यहाँ बनेगा ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। तो ये भी आप लोग इसी समय देख लीजिए। यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या बनेगा, अगर ये ब्रेक होगा तो या हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकोज 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 प्लस ग्लूकोज। आप लोग अभी देख लीजिए, हालांकि इसको आगे देखना है। और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और कौन बच्चों आप ऑप्टिकली एक्टिव कौन इनएक्टिव है, इसको हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। और यहाँ बनेगा क्या बच्चा, ग्लूकोज एंड गलैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल मालिक्यूल सुक्रोज में क्या, अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो ब्रेक होगा ग्लूकोज ग्लूकोज, 2 मालिक्यूल ग्लूकोज में, एंड माल्टोज ब्रेक होगा तो 1 मालिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मालिक्यूल फ्रक्टोज। एंड लैक्टोज ब्रेक होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका तो 1 मालिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मालिक्यूल गलैक्टोज का बनेगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, हालांकि ग्लूकोज तो सब में कॉमन है, तीनों में, सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज में, बट यहाँ पे ये देखिए ग्लूकोज बनेगा सुक्रोज में, फ्रुक्टोज बनेगा माल्टोज में, एंड गलैक्टोज लैक्टोज गलैक्टोज टोज दोनों में लास्ट में आ रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है, नहीं भूलेंगे आप। और ग्लूकोज बच्चों तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। गलैक्टोज लैक्टोज, तो टोज टोज मिला दीजिएगा, मिल जाएगा। एंड बचा फ्रुक्टोज माल्टोज, तो लैक्टोज गलैक्टोज, इसमें लैक्टोज आ रहा है बच्चों, गलैक्टोज लैक्टोज आ रहा है तो इसको मिला दीजिएगा। माल्टोज फ्रुक्टोज, और बाकी बचा फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज माल्टोज में आ जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज है, ये है कॉमन। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं। सुक्रोज एंड इन्वर्टेड शुगर इसी को बोलते हैं, इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं इन्वर्टेड शुगर। इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड शुगर। क्यों बोलते हैं आगे अभी समझ में आ जाएगा। इन्वर्टेड शुगर क्यों बोलते हैं बच्चा, अभी आगे समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी आगे जस्ट आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए। तो यहाँ बच्चों देखिए, डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, डाइसैकेराइड बच्चों हाइड्रोलिसिस किसके साथ कराएंगे, डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड या एंजाइम के साथ, और यील्ड करेंगे क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइदर सेम या डिफरेंट मोनोसैकेराइड बच्चों प्राप्त होगा। द मोनोसैकेराइड आर ज्वाइंट टुगेदर एंड ऑक्साइड लिंकेज, मोनोसैकेराइड बच्चों आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं, ऑक्साइड लिंकेज के द्वारा, एंड फॉर्म बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्साइड लिंकेज बनता कैसे है बच्चों, ये ऑक्साइड लिंकेज बनता कैसे है, देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ। ये ऑक्साइड लिंकेज बनता कैसे है, 1 मोल जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तब यहाँ पे ऑक्साइड लिंकेज दोनों मोनोसैकेराइड के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है द मोनोसैकेराइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ ए वाटर। तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने पे ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, और दोनों मॉलिक्यूल इसी से जुड़े रहते हैं आपस में। सच ए लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बच्चों ये जो ऑक्साइड लिंकेज है बच्चों बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज, ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा तो उस बच्चों लिंकेज क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड डाइसैकेराइड एग्जांपल क्या क्या है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो बच्चों सुक्रोज ग्लूकोज इक्वल अमाउंट में टूटेगा हाइड्रोलिसिस कराने पे, माल्टोज बच्चों ब्रेक होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, एंड लैक्टोज बच्चों ब्रेक होगा आपका ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। तो इसमें लैक्टोज आ रहा है, बाकी इसमें कॉमन ही है ग्लूकोज 1 में मोल। एंड यहाँ बच्चों तो बहुत ही ईजिली है किसमें कौन सा ब्रेक होगा, आप इसको अच्छे से ध्यान लगा के देखिए, तो बहुत ईजी है। यहाँ लैक्टोज आ रहा है तो लैक्टोज वाला ग्लूकोज लैक्टोज गलैक्टोज में टूटेगा, एंड माल्टोज फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, एंड सुक्रोज ग्लूकोज में। तो अब हम लोग चलेंगे एक एक डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। और हम मोनोसैकेराइड में बच्चों हम लोग 3 एग्जांपल देखे थे, क्या क्या, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, एंड राइबोज हो गया। तो जिसका हम लोग 2 ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का एकदम डिटेल डिस्कशन किए थे, एंड राइबोज हम लोगों के सिलेबस में है नहीं,
मतलब एग्जाम्पल बस जानते रहिए, उसका डिटेल डिस्कशन हम लोगों को नहीं जानना है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ अब एक एक डिस्कस करेंगे डिटेल। पहले देखेंगे सुक्रोज, देन माल्टोज, देन लैक्टोज। तो चलिए बच्चा हम लोग चलते हैं कहाँ, सुक्रोज, जो कि एक है, क्या है, डाइसैकराइड। सुक्रोज क्या देखेंगे, सुक्रोज, सुक्रोज या इसी बोलते हैं बच्चा इन्वर्टेड शुगर, इन्वर्टेड शुगर। अब इन्वर्टेड शुगर क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, वो अभी हम लोग जान जाएंगे आगे। तो चलिए देखते हैं सुक्रोज, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकराइड। सुक्रोज कैसा है बच्चों, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकराइड, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकराइड इज सुक्रोज, which on hydrolysis gives इसका बच्चों हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, gives इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मतलब 1 मोल, 2 मोल, मतलब दोनों जो भी प्रोडक्ट मिले दोनों आपस में इक्विमोल, दोनों का मोल बराबर हो। जैसे 2 मोल ग्लूकोज मिल रहा है तो 2 मोल फ्रुक्टोज होना चाहिए, 2 मोल ग्लूकोज 2 मोल फ्रुक्टोज, 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लैक्टोज, 2 मोल ग्लूकोज, ऐसे होना चाहिए। जो भी हो दोनों समान होना चाहिए। ऑफ डी क्या बोलेंगे, डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड डी किस यूज करेंगे, सीरीज के लिए, एंड फ्रुक्टोज। तो बच्चा यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्विमोलर ऑफ डी एक सीरीज के रूप में इसको यूज करते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल सीरीज के रूप में यूज करते हैं बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अक्सर लोगों का यहाँ यही गलती होता है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल एंड स्मॉल डी स्मॉल एल में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो जो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल है उसको बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल लीवो रोटेटरी, इसलिए उसको टर्म स्मॉल डी स्मॉल एल बच्चों डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी टर्म के लिए यूज किया जाता है, एंड कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ये सीरीज के लिए यूज़ किया जाता है। किस सीरीज का है तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब। अक्सर यहाँ बच्चे गच्चा खा जाते हैं तो आप लोग गच्चा ना खाइएगा, अच्छे ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी। फ्रुक्टोज कैसा है, लीवो रोटेटरी। ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। द कॉमन डाइसैकराइड इज सुक्रोज, कॉमन डाइसैकराइड में इसकी गिनती होती है। और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, इक्विमोलर, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इक्वामोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड दोनों डी ही सीरीज के हैं, फ्रुक्टोज है ग्लूकोज। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, एक रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, बहुत प्यारा सुंदर सा दिया हुआ है,
C12H22O12, C12H22O11, सॉरी बच्चों, O11 प्लस वाटर C6H12O6, देन आफ्टर C6H12O6। तो ये क्या हो गया, ये बच्चा आपका बन गया फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। ये आपका बन गया डी ग्लूकोज एंड ये बन गया क्या, डी सीरीज ये भी है बट लीवो रोटेटरी हो जाएगा फ्रुक्टोज। दोनों का बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला डिक्टो सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो इससे आप लोग गच्चा ना खाइएगा, बस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। These two monosaccharide are held together. These two monosaccharide are held together. These two monosaccharide are held together by a glycosidic linkage. क्या बच्चा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बाई ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन B/W का मतलब बच्चों बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज and C2 of beta fructose, तो ये भी बहुत ही शानदार पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दीज टू मोनोसेक्राइड आर हेल्ड टुगेदर बाई, किससे हेल्ड टुगेदर होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है बच्चों बिटवीन C1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। C2 कार्बन ऑफ बीटा फ्रुक्टोज एंड C1 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो ये ध्यान दीजिएगा, C1 एंड C2 के बीच में बच्चों क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज, इन दोनों के बीच में पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज and fructose are the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, involved in glycosidic, क्या बच्चा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दोनों के रिड्यूसिंग ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर
तो आप सब ये भी ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज कैसा है बच्चा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट जो ब्रेक होता है डोंट वरी, ये भी बता रहे हैं, रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन्वॉल्व बच्चों कहाँ होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो भी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में रिड्यूसिंग ग्रुप पाए जाते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। तो क्या बताएंगे, रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनाते हैं क्या बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। इसी में कुछ पॉइंट और है, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों, जो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में वो इन्वॉल्व होता है बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्मेशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है वही जस्ट बताया गया है। इस स्ट्रक्चर से एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा व्यू कि कैसे बन रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो चलिए बच्चा बिना लेट किए हुए हम लोग देखते हैं। ये बच्चा थोड़ा ये डिफरेंट रहेगा स्ट्रक्चर। यहीं पे ऑक्सीजन रहेगा और ये यहाँ से ऐसे निकलेगा और ये यहाँ से ऐसे जाएगा एंड देन ये ऐसे आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना लेट किए हुए। यहाँ पे क्या लगेगा, H लगेगा। ये रहा आपका H, ये रहा OH, H, OH, OH, H, और ऊपर लग जाएगा बच्चों CH2OH। यहाँ क्या लगेगा CH2OH, और नीचे क्या आ जाएगा H लग जाएगा आपका। जस्ट ऐसे ही यहाँ भी लगेगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ CH2OH, CH2OH एंड यहाँ OH, H, OH, H, CH2, CH2H, और ये बच्चा बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ नंबरिंग कर लेंगे बच्चा 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबरिंग कर लेंगे।
तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चा ये रहा आपका, ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखा आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। रेड्यूसिंग ग्रुप ऑफ किसका किसका, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का मिल के क्या बनाते हैं बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ये बना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये दोनों को मिला के बच्चों क्या बोल देंगे हम लोग, ये दोनों को मिला के बनते हैं क्या, ये दोनों को मिला के हमारा बनता है सुक्रोज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना लेट के हुए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या है बच्चा, सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट बी अपॉन टी का मतलब बट बच्चों, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर ए अपॉन एफ का मतलब आफ्टर हाइड्रोलिसिस gives dextrorotatory glucose gives dextrorotatory glucose dextrorotatory glucose and levorotatory फ्रुक्टोज। तो ये बच्चों बहुत ही शानदार पॉइंट है, हम तो कहेंगे इसको इम्पॉर्टेंट भी टिक कर लीजिए आप लोग। पूरा लाइन ही बहुत शानदार है, बहुत ही उम्दा पॉइंट है। ये क्या कह रहे हैं, ग्रुप जो सुक्रोज होता है वैसे तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है बिना हाइड्रोलिसिस पे, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी क्या देता है, फ्रुक्टोज। तो जब भी बच्चों हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज देगा। तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कि यहाँ बना है तो आप देख ही सकते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं। द लीवोरोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, the levo-rotation of fructose, the levo-rotation of fructose कितना बच्चों, -92.4 is more than dextrorotation of glucose, dextrorotation of glucose is more than क्या बच्चों, dextrorotation of glucose। इसका कितना होता है, +52 पॉइंट समथिंग है, 5 डिग्री, एंड यहाँ 4 डिग्री है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब। द मिक्सचर इज लीवोरोटेटरी, द मिक्सचर इज
लीवोरोटेटरी। तो मिक्सचर बच्चों कैसा होगा? लीवोरोटेटरी होगा। लीवो रोटेशन बच्चों फ्रुक्टोज का कितना होता है? ज़्यादा होता है, -92.4 डिग्री इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस 52.5 डिग्री। तो इसीलिए बच्चों लीवो रोटेटरी मिक्सचर कैसा है? लीवो रोटेटरी। तो मिक्सचर इसीलिए लीवो रोटेटरी है, रीजन इसका यही है क्योंकि बच्चों लीवो रोटेशन कितना है? ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से बहुत ज़्यादा है, -92.4 डिग्री। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये है आपका लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। इसीलिए क्या है? मिक्सचर है आपका लीवो रोटेटरी। तो इसको कॉमन भाषा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ, जैसे कि इसको एक पॉइंट करके देख लेंगे हम लोग शॉर्टकट में। तो फ्रुक्टोज का बच्चों लीवो रोटेटरी होता है फ्रुक्टोज। तो ये ध्यान दीजिएगा, फ्रुक्टोज कैसा होता है? डी सीरीज के दोनों हैं। तो पहले डी लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज इज ग्रेटर देन डी प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। अब बच्चा क्यों ये ग्रेटर देन है ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। इसका कितना है? -92.4 डिग्री है और इसका कितना है? +52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री। तो ये बच्चों केस आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट हमने शार्ट यहाँ बताया है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 60 पॉइंट जो यहाँ पे थ्योरी में लिखा है बस उसका पूरा निचोड़ यहाँ है। तो इसीलिए बच्चों, और ये मिक्सचर कैसा हो जाएगा? ये मिक्सचर बच्चों हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा लीवो रोटेटरी। मिक्सचर कैसा हो जाएगा? मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी क्यों हो जाएगा बच्चों? साफ साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि फ्रुक्टोज का जो लीवो रोटेशन होता है उसका जो भी डिग्री है बहुत ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? ग्लूकोज के कंपेरिजन में। इसका -92.4 डिग्री है एंड ग्लूकोज का बच्चों कितना है? +52.5 डिग्री है। इसीलिए इज ग्रेटर देन, मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक पॉइंट और है बच्चा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे माल्टोज, या उसी को बोलते हैं माल्ट शुगर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, ऊपर का हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज bring about a hydrolysis of sucrose brings about a change in the
sign of rotation, change in the sign of rotation, change in the sign of rotation from dextro positive and levo negative, and the product is named as then the product is named as inverted sugar। तो बच्चा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन। तो हाइड्रोलिसिस जब कराने पे चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन हो जाता है, जो रोटेशन ऑफ साइन है बच्चों हाइड्रोलिसिस कराने पे चेंज हो जाता है फ्रॉम डेक्स्ट्रो पॉजिटिव एंड लीवो नेगेटिव। जबकि सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटरी है, बट साइन चेंज होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड शुगर। देखिए ये भी टर्म आ गया। अब बच्चा एक पॉइंट है, तीनों एग्जाम्पल के थोड़ा हम उसमें आगे वो बता दिए थे थोड़ा मिस्टेक से, तो उसको ध्यान देंगे आप लोग। सुक्रोज को एक एक देख लेंगे। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये क्या है बच्चों, आपका तीनों हैं एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। तो ये बच्चा ब्रेक होगा हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे तीनों का। इनका हाइड्रोलिसिस कराने पे तीनों क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तीनों का। हाइड्रोलिसिस कराने पे बच्चा क्या किसमें कौन कौन सा ब्रेक होगा वो ध्यान देंगे आप सब। ये ब्रेक हो गया सुक्रोज, किसमें ब्रेक होगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और हमने शायद जो पीछे अभी बताया था इसको ग्लूकोज में बता दिया था, तो यहाँ पे बच्चों सही कर लेंगे आप लोग कन्फ्यूजन। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में सुक्रोज हाइड्रोलिसिस के बाद टूटेगा, तो ये बनेगा 1 मोल ग्लूकोज एंड प्लस फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा एंड बीटा डी फ्रुक्टोज बनेगा। एंड फ्रुक्टोज कैसा, लीवो रोटरी, ग्लूकोज कैसा, डेक्स्ट्रो रोटरी। और यहाँ पे बनेगा इक्वल मोल ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज जब टूटेगा तो इक्वल मोल ऑफ ग्लूकोज का बनेगा, एंड यहाँ टूटेगा बच्चों ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। तो ये ध्यान दीजिएगा, टर्म ऊपर नीचे हो गया था बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे बच्चों सुक्रोज में बच्चों ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में ब्रेक होगा, माल्टोज ग्लूकोज इक्वल अमाउंट एंड लैक्टोज गलैक्टोज तो आ ही रहा है। तो ये एक ध्यान ही दीजिएगा, इसमें दोनों कॉमन ही है, और ये तीनों ग्लूकोज तीनों में कॉमन है। बस ध्यान दीजिएगा फ्रुक्टोज गलैक्टोज, तो एक तो याद ही नहीं करने की जरूरत है। माल्टोज किसमें ब्रेक होगा, ग्लूकोज में, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज दोनों इक्वल अमाउंट में और सेम प्रोडक्ट है ग्लूकोज एंड बट लैक्टोज बच्चों जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज एंड गलैक्टोज, तो लैक्टोज आ रहा है इसमें, तो ये भी कंफर्म हो गया, इसको भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस बचा है एक, तो सुक्रोज फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में, तो इसको भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्या माल्टोज या माल्ट शुगर इसको बोलते हैं। तो ये सही कर लीजिएगा, अभी पीछे बताया था तो बाय मिस्टेक वहाँ थोड़ा मिस्टेक था, ऊपर नीचे हो गया था बताने में। तो चलिए अब क्या देखेंगे हम लोग, माल्टोज या माल्ट शुगर इसी को बोलते हैं। क्या बच्चा, माल्टोज
या इसे बोलते हैं माल्ट शुगर। अब बच्चों इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और बच्चों नीट का फॉर्म आ गया है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, जिसको डालना है वो डाल दे। आप एयरिंग पे या ड्रॉप आउट वाले बच्चे भी डाल सकते हैं। तो कल ही अभी आया है 6 तारीख को, 6 अप्रैल को फॉर्म आ गया है नीट का, और लास्ट डेट है बच्चों 7 मई। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब, जिसको डालना हो डाल दीजिए और अच्छे से जुड़ जाइए अपने पढ़ाई में। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपनी सुझाव ज़रूर दें हमको। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम मेहनत से जुनून के साथ जुटे रहिए पढ़ाई में अपने। ऑल द वेरी बेस्ट।